एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्री रविंद्रपाल गुप्ता हुणा ने अपना समुचा जीवन परमात्मा दे लड़ लग के बसर किया। आप जी बहुत ही नेक ख्यालों दे ਅਤੇ संस्कारी इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन ਅਤੇ हर एक गरीब ਅਤੇ दीन दुखिया दी मदद आप जी हमेशा ही सच्चे मनों करया करते सन। आप जी दे किरत ਅਤੇ चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। मौजूदा समय विच आप जी दा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है। परमात्मा दे भाणे विच रहन वाला परिवार है। पढ़िया लिखिया परिवार है। श्री रविंद्रपाल गुप्ता हुणा दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे जानना पाया अते सब संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती।
पछताएगा। मन राम सिमरे।
राम सिमर पछताएगा रेवत राम सिमर कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर आखिरी विदाई आज इस गीता मंदिर के पाठ पढ़ेंगे। 1 घंटे का सत्संग बच्चों के द्वारा रखा गया है। 1 घंटे का सत्संग रखा गया है बच्चों की तरफ से। 1 घंटे और इसके पहले बहनों ने राम नाम की कुंजी के साथ अमृतवाणी का पाठ किया। साथियों, आत्मा का संबंध ही परमात्मा से है। भौतिक वस्तुओं से आत्मा से कोई मतलब नहीं। भौतिक वस्तु तो केवल शरीर के लिए, शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया, शेष आत्मा, आत्मा जो हम आंखों से देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में लिखा गया है कि ये परमात्मा का ही अंश है जो जीवात्मा है। मृत्यु के बाद सब कुछ रहता है। यहाँ शरीर गति है, शरीर के सारे अंग होते हैं, लेकिन एक ज्योत नहीं होती। जिसके कारण इस शरीर को हमने जीव कहते हैं। इसको पिंजर भी कहते हैं। पिंजर का मतलब होता है पिंजरा। इसका मतलब पक्षी कोई और है। पिंजरा तो यहाँ है, पिंजरा किसी काम का नहीं है पक्षी के बिना। सत्संग का कलयुग में बड़ा महत्व बताया गया है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद। इसका मतलब 6 मिनट का बताया है। अगर उतना भी सत्संग कहीं मिल जाए तो कोटि अपराधों को काटता है। साथियों, जो आत्मा है परमात्मा का अंश होने के कारण, परमात्मा का एक नाम है आनंद। इस आत्मा को आनंदित रहना है, सुख, उसी सुख की खोज में, क्योंकि स्वभाव है। सुख को खोजता है, संसार में आता है, अपने परिवार में खोजता है, बीवी बच्चों में खोजता है, संसार की सभी वस्तुओं में खोजता है। सोचता है कि शायद ये मिले तो मैं सुखी हो जाऊं, ये वस्तु मिले तो सुखी हो जाऊं, लेकिन उसको अंततः
शाश्वत सुख तो केवल परमात्मा में है, परमात्मा के नाम में है। बाकी यहाँ का जो सुख है वो मिलने के बाद धीरे धीरे कम होता जाता है। जब तक नहीं है तब तक लगता है कि चीज में मिले तो मैं सुखी हो गया हूं। यही सोचकर ये मनुष्य जो है अपने वास्तविक कर्म को भूलकर संसार में लग जाता है, संसार के नाना प्रकार की वस्तुओं में घुसता है। कभी एकांत में सोचिए कि क्या ये हमेशा के लिए है। इसकी पहले तमाम में से राजा महाराजा आए, हमसे पहले भी आए बहुत, लेकिन सबको छोड़कर जाना पड़ा। और बड़ी बात तो यह है कि कभी मौत जो है न तो पहले सूचना देकर आती है, किसी के पास कोई संदेश नहीं आता, और जब समय आ जाता है काल का तो यहां से उठा कर ले जाती है। घर में तैयारी कुछ और चल रही थी, लेकिन भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था। उसका ईश्वर का कुछ और ही करना था। तो परिवार जो है खुशियों की जगह मातम में बदल गया। साथियों, मैं बहुत देखा, प्रैक्टिकल देखा, शास्त्र को किनारे रख दीजिए कि कुछ भी कर लो, होता वही है जो ईश्वर को मंजूर है। नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, कल्पना करते हैं, प्लान बनाते हैं, ऐसा करना वैसे करना है, लेकिन ईश्वर को, विधाता को जो मंजूर है वो अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। शास्त्र कहता है कि मृत्यु जब किसी की आ जाती है, न कोई औषधि है, न कोई दैवी शक्ति है, न कोई मानवीय शक्ति है, न कोई यंत्र है, न मंत्र है जो मृत्यु के समय किसी को बचा ले। परिवार के सभी सदस्य होते हैं, डॉक्टरों की व्यवस्था की जाती है, धन का किसी के पास अभाव है तो धन की व्यवस्था होती है, लेकिन किसी के बस की बात नहीं होती है। हम चाहे जितनी लंबी बातें सोचें, चाहे जितना प्लान बनाएं, लेकिन अंत में हमारा प्लान जो है धरा का धरा रह जाता है। बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, आज मैं सोचता हूँ, यही देखता हूँ, बिल्कुल ठीक लिखा था। एक श्लोक था, एक भौरा था, कमल के पुष्प पर बैठा था, उसके मकरंद का आस्वादन ले रहा था, उसमें इतना मस्त हो गया कि इस बात को भूल गया कि कमल का पुष्प शाम होते होते बंद हो जाएगा, सूरज ढलते ढलते इसका भी मोह बंद हो जाएगा। उसी में खोया रहा और हुआ भी वही। धीरे धीरे कमल की पंखुड़ियां सिकुड़ गई, बंद हो गया कमल का होना, उसी में रह गया। रहने के बाद भी सोच रहा कोई बात नहीं है, रात ही तो ऐसे बैठे बैठे बीत जाएगी। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वं शशि हसस्यति पंकसी इत्थं विचिन्त्यति कोशगभे दुरेभे हा हन्ता हन्ता नवनीत जुज्जहार। कोई बात नहीं है, रात्रि को ऐसे बैठे बैठे बीत जाएगी।
सुंदर सा सवेरा होगा, प्रभात, रात्रि कनिश्चित भविष्य सुप्रभातम, भास्वान देशस्य हसस्यति पंकस्य, सूरज निकलेगा, सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ेगी, कमल का पुष्प एक बार फिर से हंस देगा और मैं गुनगुनाते हुए वायुमंडल में उड़ जाऊंगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं जैसे 4 बजे तड़के एक हाथी उस सरोवर में नहाने के लिए आया, उस कमल की डंडी को अपने सूंड में लपेटा और अपने मुंह में डाल दिया। भौरे का सपना उसके अंदर चला गया, समाप्त हो गया। तो उसी तरह से हमारी दशा है, सोचते हैं हम कुछ और है, होता कुछ और है। सारा जीवन जो है यूं ही हम बिता देते हैं और अंत में हाथ हमारे कुछ नहीं आता है। ये हमको समझना चाहिए। शास्त्र कहता है कि मौत और ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। 2 बातों को याद रखो, तुम्हारे विचार कभी गलत नहीं होंगे। हमारे भाई भाई में बंटवारा कभी नहीं होगा, आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा। थोड़े हानि लाभ के लिए हम परेशान नहीं होंगे कि थोड़ी सी हानि हो गई तो हम बेचैन हो गए, थोड़ा सा लाभ हो गया तो हम प्रसन्न हो गए। यही प्रसन्नता तो हमारे दुख का कारण है, क्योंकि जो हमें मिला है हमेशा रहने वाला नहीं है। एक दुनिया में आते ही एक संबंध बनता है और एक बिछड़ता रहता है। सृष्टि का एक नियम है। चाहे जितना हम बना लें, चाहे जितनी व्यवस्था कर लें, लेकिन अंत में किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं है। सिकंदर कहते हैं कि 32 साल अवस्था में, 32 साल की अवस्था में सारी दुनिया को जीत लिया था, दुनिया का मालिक था। मृत्यु जब उसके सामने खड़ी हुई तो मृत्यु देखकर अच्छे अच्छे ज्ञानियों के ज्ञान भूल जाते हैं। मृत्यु एक ऐसा भयावह शब्द है कि डर सबको लगता है। मृत्यु नहीं कोई चाहता। शरीर में कहते हैं कि कुष्ठ आदि रोग भी लग जाते हैं, तब भी कोई मरना नहीं चाहता है। सिकंदर भी परेशान हो गया, देखा कि मृत्यु सामने है, अब मृत्यु होना ही है। दुनिया के सारे वैद्य ठीक करने के लिए आए, लेकिन सबके हाथ खड़े हो गए कि महाराज हमारे पास आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तब देखा कि मृत्यु सामने है, अपने जो खास उसका अनुचर था उससे कहता है कि एक काम हमारे लिए कर देना, अगर मैं मर जाऊंगा तो हमारी कब्र में हमारे दोनों हाथ बाहर खाली निकाल देना। उसको आश्चर्य हुआ, महाराज ऐसा आज तक हुआ नहीं किसी के साथ, आप कैसे बात कर रहे हैं? तो सिकंदर ने एक ही बात कही थी कि दुनिया देखे कि समझे कि दुनिया का मालिक जो सिकंदर था वो कुछ लेकर नहीं गया, खाली हाथ गया यहाँ से। भागवत में भगवान ने लिखा है कि धनानि भूमौ पश्यस्ते भार्या गृहीत्वा जनाः शंसानि देहस्थितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति मुझेका। धर्म के साथ जीव जो है अकेला संसार से विदा होता है। लिखा है कि धनानि भूमौ, जिस धन को इतनी मेहनत से कमाते हैं हम, चोरी से, ठगी से, बेईमानी से, झूठ से, फरेब से, खुद अपने लिए नहीं कोई करता, बेटे के लिए करता है, बच्चों के लिए करता है। हर माँ बाप सुनते हैं
कि हमारे बच्चे को कभी कोई कमी ना आए, हमारा बेटा खुशहाल रहे, जीवन भर इसको धन धान्य की कोई कमी ना हो। और ध्यान दीजिएगा, वही बेटा अंत में जलाता है, वही आग देता है। शायद इसलिए शास्त्र ने बेटे को अधिकार दिया है, क्योंकि लोग बेटे को ज्यादा बेटे की मान्यता देते हैं, बेटे को ज्यादा मानते हैं। और बेटा बेटी में क्या अंतर है? इसलिए कि बेटे को लोग खास समझते हैं, इसलिए शास्त्र ने बेटे को अधिकार दिया है कि जिसके लिए तू मर रहा है, जिसके लिए तू पाप कर रहा है, जिसके लिए चोरी ठगी बेईमानी कर रहा है, वही एक दिन तुझे जलाएगा, वही एक दिन तुझे आग देगा। जिंदगी की राह का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सफाई छोड़ दे तो बुराई, करनी माँ से दिल की सफाई छोड़ दे तो बुराई। वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वरना दोजख में जलना पड़ेगा। जिंदगी का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। करनी माँ से दिल की सफाई छोड़ दे तो बुराई, करनी माँ से दिल की सफाई छोड़ दे तो बुराई। वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वरना दोजख में जलना पड़ेगा। जिंदगी की राह का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुमसे खुशियाँ, गम के साथी में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुमसे खुशियाँ, गम के साथी में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी की राह का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत का जब बाजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बाजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण की बंका, कर गई मौत रावण की बंका। वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी की राह का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। इतना मायूस हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मायूस हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। सोचिए, कल्पना कीजिए, जब हमारी आखिरी सांस होगी, एक एक सांस के लिए हम तड़प रहे होंगे, घर वाले सारे घेरा डाल कर खड़े होंगे, हमारी आंखों के सामने ही हमारा सारा परिवार, हमारी सारी दुनिया छूटती होगी, हमारा सारा धन, हमारा
परिवार, हमारी कोठी, हमारी गाड़ी, हमारा मकान सब हमारे आंखों के सामने छूटता होगा, उस समय क्या हम सोच रहे होंगे, क्या स्थिति होगी। सबसे मजबूत लिखा गया है कि दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति होता वो जो आखिरी श्वास पर होता है। तो ये श्वास सबके लिए आनी है, सबको एक दिन आना है, इसलिए हमेशा सोच के रखना चाहिए। इतना मायूस हो जाएगा तो, इतना मजबूर हो जाएगा तो, इतना मायूस हो जाएगा तो, इतना मजबूर हो जाएगा तो, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, एक कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन मरना पड़ेगा। बड़ा संस्कारी परिवार। रविंद्रपाल जी को पहले से तो मैं नहीं जानता था, लेकिन इनके बच्चों को जब देखा, इनसे मिला और इनके संस्कारों को मैंने देखा। 10 दिन गरुड़ का पाठ घर में मैंने ही किया और इन बच्चों को, इस परिवार को देखकर मुझे लगा कि इसका मालिक कैसा होगा जिसकी बात इतनी अच्छी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रविंद्रपाल कितने अच्छे व्यक्ति रहे, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, बच्चों पे इतना अच्छा संस्कार। आज यही संस्कार के रूप में की उपस्थिति इस परिवार में मानी जाएगी, हमेशा बने रहेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक संस्कार इस सदियों तक मैं समझता हूं कि चलता रहेगा। गरुड़ पुराण का पाठ विषम परिस्थिति थी, लेकिन तब भी बच्चों ने हर काम वैदिक रीत से करवाया। परिस्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी सारे काम वैदिक रीत से करवाए। गरुड़ पुराण जी को विस्तार भी आप सबकी उपस्थिति में देंगे। तो गरुड़ पुराण 18, क्योंकि समय का अभाव है, पूज्य स्वामी जी बैठे हैं, इनके सामने तो मैं ज्यादा कुछ बोल सकता नहीं। आखिर में मैं यही कहूंगा अपने मुखारविंद से कुछ आशीर्वचन दिवंगत आत्मा को देंगे। तो उसके पहले गरुड़ जी का जो है भोग डाल दें। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में महापुराण माना जाता है। माता पिता की सेवा, इस संसार में आने के बाद कैसा कर्म होना चाहिए, कर्मों का फल कैसा मिलता है, माता पिता के न रहने पर इनकी सभी क्रियाएं कैसे की जाती है, ये सारा विधि विधान विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो जो नहीं करता है, हम उसकी क्रिया बताया गया है। उसके हाथ तक छुआ हुआ जल भी मदिरा के तुल्य होता है। इसलिए सदैव करना चाहिए और इसको सुनना चाहिए। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए
एवं अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद मंच में विराजमान आचार्य राजा महाराज जी को प्रणाम करते हुए एवं अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद स्वामी रामानंद जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए और अभी आप सभी को जो बहुत ही सार गर्भित शब्दों के द्वारा शास्त्रों का विधिवत प्रमाण के द्वारा चेतावनी के द्वारा और गरुड़ कथा के माध्यम से आप सभी को सुना जैसे पूज्य पंडित जी को नमस्कार करते हुए आज हम आप सभी एक ऐसे दिव्य पुरुष की पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम आप सभी यहां एकत्रित हुए हैं। जैसे अभी आप पंडित जी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे कि वास्तव में ये जो शरीर है ये पंच भौतिक है, जन्मने और मरने वाला है। जन्म शरीर का होता है और मृत्यु भी शरीर की होती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य जा। ये ध्रुव सत्य है कि जिस प्राणी का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसका जन्म हुआ है जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, ध्रुव सत्य है। तो ये तो सच्चाई है। दशरथ जी का जब शरीर शांत हुआ, गुरु वशिष्ठ जी आए, भरत जी को समझाते हैं तो उस समय उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में समझाया। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब ब्रह्मा जी के हाथ में है, ऐसा गुरु वशिष्ठ ने समझाया। जो शरीर है ये तो सभी का छूटना है। और जैसे भी पंडित जी महाराज कह रहे थे कि इन परिवार का व्यवहार देख करके, इनके भाव को देख करके हम उस पुण्य आत्मा के प्रति समझ सकते हैं वो कितने दिव्य रहे होंगे। वास्तव में जो स्वर्गीय श्री रविंद्र, हम लोग सभी उनको बाबू जी के नाम से ही बोलते थे, हरिद्वार अक्सर आश्रम में जाते थे और उनकी जो सेवा की निष्ठा थी, गौ गंगा गुरु तीनों पर जो उनकी विशेष निष्ठा थी और उसी निष्ठा का फल, उसी श्रद्धा का, उसी भक्ति का फल यह है कि उनके पुत्र पुत्री भाई सभी सात्विक हैं, धार्मिक हैं, सेवा भाव वाले हैं, धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं। वास्तव में दुख की घड़ी है, कष्ट जब अपना स्वजन कोई जाता है कष्ट होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि रविंद्र बाबू जी का शरीर गया वो सोचने की योग्य नहीं है, बहुत शोक करने की योग्य नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो करना चाहिए वो किया है। बच्चे संस्कारित हैं। अब इसी प्रसंग में मैं एक कहूं, एक स्मरण आ रहा है मुझे।
एक बार हरिद्वार में थे बाबूजी, और वो थे और मैं ऐसे घूमते हुए गौशाला तरफ चले गए। अभी कुछ ही दिनों की बात है। तो मैंने बातचीत चल रही थी, सत्संग की बात हो रही थी, आश्रम की बातें हो रही थी। तो मैंने पूछा, बाबूजी ये बताइए, मैं आपसे एक आपका अनुभव पूछना चाहता हूं, आप बुजुर्ग हैं। अच्छा ये बताइए बाबूजी, क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? आप प्रसन्न हैं? तो बाबूजी के शब्द थे, उन्होंने कहा, महाराज मैं सही बताऊं, मैं अपने जीवन से बहुत प्रसन्न हूं। मैंने अपने जीवन में जो कर्म, जो कर्तव्य करने चाहिए किए हैं, और गुरु महाराज की ऐसी कृपा है मुझ पर कि मेरा परिवार, बेटा हो, बहू हो, पत्नी हो, भाई हो, सभी बहुत आज्ञाकारी मिले हैं हमको। और देखिए महाराज, धन आदि तो आप भी समझते हैं, हम आपको क्या समझाएं। ये तो ठीक है, सभी कमाते हैं, हमने भी कमाया है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं प्रसन्न हूं कि मेरा परिवार बहुत सात्विक है, बहू बेटे को बहुत अच्छे मिले, पत्नी भी अच्छी मिले, भाई परिवार सभी। तो जो अभी हम आप सुन रहे थे कि अंतिम समय में व्यक्ति यदि दुखित है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन वो तो ऐसे पुण्यात्मा थे कि जीवन रहते ही वो संतुष्ट थे अपने कार्यों से और अपने परिवार से, अपने सारे कार्य से। तो वो दिव्य आत्मा, उनका प्राण तो सभी के जाने हैं, लेकिन वो अपने जीवन में ही खुश थे। वास्तव में मैं भी देखता हूं, उनका परिवार बहुत सात्विक धार्मिक है। हमारे सीए साहब रामपाल जी गुप्ता जी, उनकी पत्नी, सभी काफी सेवा की, ये भी प्रसन्न। भाई ये प्रसन्नता की कम से कम उनकी सेवा की है, और वास्तव में इनका प्रेम भी मैं देखता था, बड़ा प्रेम दोनों भाइयों में, बच्चों में। तो कहने का मतलब यह है कि उनके प्राण जाने से पहले वो अपने जीवन से संतुष्ट थे, खुश थे, प्रसन्न थे। शरीर सभी के जाने हैं, छूटेंगे ही, किसी के आगे, किसी के पीछे, लेकिन हम ऐसा कर्तव्य करें, ऐसा कर्म करें कि हम जिंदा रहते रहते हम अपने कर्मों से, हम अपने जीवन से प्रसन्न रहें। कोई हमारे जीवन में ऐसा कृत्य, ऐसा कर्म न हो जाए कि अंत समय में जो प्राण निकले और हम अपने आप से ही इतने दुखी हों। अक्सर होता है, देखने भी आता है, लोग कहते बोले क्या बताएं, जब उनके प्राण छूट रहे थे तो सभी लोग खड़े हुए थे, लेकिन उनको आंसू आ रहे थे आंखों से, रो रहे थे। क्यों? ये नियम है, जब मृत्यु सन्निकट होती है उस समय व्यक्ति का पूरा जीवन की रील घूमती है, और जिन अपने सगे संबंधियों के साथ हमने छल कपट किया है, बेईमानी की है, उनको सताया है, और वही लोग जब हमारे सामने खड़े होते हैं और हमको ऐसा महसूस होता है कि मैंने जिसके धन दौलत के लिए मैंने अपनों से बैर किया, इनके साथ छल कपट किया, तो उसको बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है, कह नहीं सकता। तो कहने का मतलब कि हम ऐसे कर्म करें कि हम अपने कर्तव्यों से प्रसन्न रहें। प्राण निकले, आज चले जाए, चाहे कल छूट जाए, उसका हमें कोई परवाह नहीं। क्यों? हम अपने जीवन से, अपने कर्मों से प्रसन्न हैं। तो ऐसे पुण्यात्मा रविंद्र जी, आज उनका शरीर नहीं है, शरीर किसी की नहीं रहेंगे, लेकिन उनके जो कर्म, उनका जो स्वभाव, उनकी जो मृदुभाषी,
आप सबने जो जानते रहे मिले, बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे सार ग्रंथ बोलते थे, जो बोलना चाहिए, जितना बोलना चाहिए, शांत स्वभाव के, शांत प्रकृति के। तो ऐसे उस पुण्य आत्मा के लिए मैं गुरु महाराज जी की तरफ से, आश्रम की तरफ से उनको आत्मा, उनके आत्मा को शांति सुख जहां भी है, जैसे भी है, खुश और प्रसन्न रहे, यही मैं कहना चाहता हूं। अपनी बात पुष्पांजलि, उनके प्रति भावांजलि, और समय भी शायद हो रहा है। सच्चाई यही है, सब कुछ छोड़ के जाना है, साथ कुछ भी जाना नहीं है, साथ आपके कर्म जाएंगे जो आपने शुभ या अशुभ किए हैं, और बाकी जितने संबंध हैं सब यही छूट जाएंगे। परिवार की तरफ से आप सबका भी बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में भी इस परिवार के साथ आप लोगों ने, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत कम ही लोग आजकल आ रहे हैं, लेकिन इस परिवार के साथ आप लोगों ने इतनी विषम परिस्थितियों में सभी ने साथ दिया है, तो परिवार की तरफ से बहुत बहुत हम आप सबका, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। अब समय नहीं रहा, समय कभी रुकता नहीं, ये साथ हमेशा आगे समय का बढ़ता जाता है। तो 3 बार गायत्री का पाठ अंत में और 1 बार शांति पाठ होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्ति विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव सर्व शान्तिः सर्वादिश शान्तिः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।